फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. A car covers a certain distance at a uniform speed of 66 km per hour. How much distance it will cover in 9 hours? एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है इन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड यानी इसकी जो स्पीड है हर आवर में सेम है. सेम मीन्स अगर ये वन आवर में जितना कवर कर रही है उतना ही किलोमीटर नेक्स्ट सेकेंड आवर में कवर कर रही है. सो पर आवर वन आवर में ये कितनी स्पीड कवर कर रही है? 66 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 9 आवर्स? तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 9 आवर्स में? सो स्पीड ऑफ, अब हमारे पास वन की वैल्यू गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 66 2/3 किलोमीटर. ये इसकी स्पीड है. स्पीड जो है मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 3 × 66 करेंगे हम. 66 × 3, 6 3 = 18, 18 का 8 कैरी 1, 6 3 = 18, 18 + 1 9, 198. 198 में अब हम क्या प्लस करेंगे? 2. सो 198 + 2 200. सो 200/3 किलोमीटर ये कवर करती है 1 आवर में. सो इट विल कवर डिस्टेंस इन, सो इट की जगह आप लिखिए. सो कार विल कवर डिस्टेंस इन 9 आवर्स. 9 आवर्स में कितनी कवर करेगी? आप क्या करेंगे? 1 आवर में जितनी कवर कर रही है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 200/3 मल्टीप्लाई विथ 9. 3 की टेबल से 3 1 = 3, 3 3 = 9. 200 × 3, 2 × 3 6 and 00. सो 600 किलोमीटर कवर्ड बाय कार. सो हम लिखेंगे सो कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इन 9 आवर्स. ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 9 boards are stacked on the top of each other. 9 boards are stacked. On stacked means one board के ऊपर another board रखा गया है. The thickness of each board, और जो फर्स्ट की जो thickness है, thickness यानी ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2/3 सेंटीमीटर. हाउ हाई इज द स्टैक? ऊंचाई जो है आपने वन बोर्ड के ऊपर अनदर बोर्ड रखा है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. और हर बोर्ड का, ईच बोर्ड मीन्स हर बोर्ड की जो थिकनेस है आपकी वो 2/3 सेंटीमीटर. तो हमें पता करना है कि कितना हाइट का बनेगा जो स्टैक है हमारा. सो ईच का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. 9 गिवन है आपको, 9 बोर्ड का निकालना है. सो फर्स्ट वी राइट thickness of each board is equals to 2/3 सेंटीमीटर. मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो 3 3 = 9, 9 + 2 11, 11/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट हमें क्या करना है? हाउ स्टैक्स आर बोर्ड ऑन द स्टैक्स आर, कितने बोर्ड है स्टैक्स पे? 9 बोर्ड्स. आपके 9 बोर्ड्स हैं. सो दी स्टैक इज हाई. सो height of stack is
हाइट ऑफ स्टैक निकालेंगे हम 3 2/3 मल्टीप्लाई विथ 9। सो 3 2/3 को हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया है 11/3 इंटू 9। 3 की टेबल से 9 3 टाइम 3 इंटू 11 करना है आपको। सो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपकी यूनिट है, सो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ द स्टैक इज 33 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अमित वेट्स 35 kg। अमित का जो वेट है वो 35 kg है। हिज सिस्टर कविता's वेट इज 3/5 ऑफ अमित्स वेट। अब यहाँ पे देखिए हमने यूज़ बताया था, ऑफ का यूज़ आ रहा है, ऑफ का यूज़ आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमित्स वेट। हाउ मच डज कविता's वेट। अमित का जो वेट है वो 35 kg है एंड जो उसकी सिस्टर है कविता, उसका जो वेट है अमित के वेट का 3/5 है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कविता का वेट कितना है। सो फर्स्ट अमित्स वेट, अमित का कितना वेट है वो लिखेंगे आप। तो अमित का वेट है 35 kg। सो अमित्स वेट इज इक्वल्स टू 35 kg। कविता's वेट, अब हमें पता करना है कविता का वेट। सो कविता's वेट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कविता का वेट क्या है 3/5 ऑफ अमित्स वेट। अब यहाँ पे हमारा ऑफ आ गया, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मीनिंग क्या होता है। ऑफ, अब आप देखिए 3/5, ऑफ का मीनिंग ऑफ अमित्स वेट, अमित का वेट टोटल कितना है 35 kg। तो अब आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 35 मल्टीप्लाई विथ 3/5, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 5 की टेबल से 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 kg। सो कविता's वेट इज 21 kg। कविता का जो वेट है वो कितना है 21 kg। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। There are 42 students in a class and 5/7 of the school students are boys। आपकी एक जो क्लास है उसमें टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखिए आपकी क्लास है तो उसमें दो स्टूडेंट्स ही होंगे, 2 टाइप के स्टूडेंट्स ही होंगे, या तो गर्ल्स होगी या बॉयज़ होंगे। तो हमें गिवन है कि जो हमारे बॉयज़ जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उसके 5/7। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास। सो 5/7 ऑफ दी स्टूडेंट्स तो क्या आपके बॉयज़, और जो रिमेनिंग बचेंगे स्टूडेंट्स वो आपकी होगी गर्ल्स। सो स्टूडेंट्स इन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 42 स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है बॉयज़ इन क्लास, बॉयज़ कितने क्लास में आपको क्या गिवन है 5/7 ऑफ दी स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके हैं 5/7 ऑफ 42। सो आप ऑफ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई विथ 5/7 जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। 7 की टेबल में 42 6 टाइम, तो 7 6 जा 42, 6 इंटू 5 30 स्टूडेंट्स। तो क्लास में बॉयज़ कितने हैं आपके, बॉयज़ इन क्लास
30 स्टूडेंट्स। नाउ 30 बॉयज़, आप ये कर सकते हो 30 बॉयज़ जो है आपके वो क्लास में। नाउ गर्ल्स इन क्लास, हमें निकलना है गर्ल्स इन क्लास। सो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, माइनस बॉयज़ इन क्लास, तो आपका आ जाएगा 42। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ है आपके 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12, तो 12 गर्ल्स है आपकी स्कूल में, क्लास में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सपना अर्न्स 24,000 पर मंथ। सपना जो है हर मंथ कितना कमाती है, 24,000 रुपीज़। शी स्पेंड मीन्स खर्च करती है, तो वो अपनी अर्निंग का 7/8 पार्ट ऑफ हिस इनकम, टोटल इनकम का 7/8 पार्ट खर्च कर देती है। एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक, और जितने भी रिमेनिंग मनी उसके पास बचता है स्पेंड करने के बाद, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देती है। हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ, तो हर मंथ बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाती है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो कितना स्पेंड करती है, फिर ही हम बता पाएंगे कि उसके पास रिमेनिंग मनी कितना रहता है जो वो बैंक में सेव करती है। सो सपना अर्न्स पर मंथ वो कितना अर्न करती है, 24,000 रुपीज़ तो वो अर्न करती है। सपना स्पेंट मनी ईच मंथ में वो कितना स्पेंड करती है मनी, वो स्पेंड करती है 7/8 ऑफ हिज इनकम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑफ आ गया वापस 7/8 ऑफ टोटल इनकम कितनी है उसकी, 24,000। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24,000 मल्टीप्लाई विथ 7/8, 8 3 सा 24। सो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3000 मल्टीप्लाई विथ 7, कितना आएगा, 7 3 सा 21, रिमेनिंग 0 एज इट इज़। इतना मनी 21,000 रुपीज़ वो स्पेंड करती है हर मंथ। अब हमें निकालना है रेस्ट ऑफ द मनी, डिपॉजिट इन बैंक बाय सपना बैंक में कितना रिमेनिंग जो बचता है वो बैंक में कितना जमा करवाती है। सो टोटल मनी कितनी थी उसके पास, 24,000, उसमें से वो 21,000 स्पेंड करती है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है उसका, 3,000 रुपीज़। 24 माइनस 21, 3,000 रुपीज़। सो सपना डिपॉजिट 3,000 रुपीज़ इन बैंक ईच मंथ में वो कितने रुपीज़ डिपॉजिट करवाती है, 3,000 रुपीज़।